Who is Bobby Deol? एकदम बचपन से आपने ये सोचा था कि मुझे एक्टर ही बनना है और एज आई टोल्ड यू ना, पंजाब में पार्टीशन जो देश का हुआ था ना 1947 में, वो पार्टीशन देश का नहीं हुआ था, बंगाल और पंजाब सबसे ज़्यादा सफ़र किए। तो वो आई थिंक सर फौज भी बहुत अच्छा सूट करता है आपको। यस, इनफैक्ट मैंने कभी एक ऐड शूट की थी, वी शॉट इन लद्दाख। तो कर्नल की यूनिफॉर्म मैंने डाली और जब मैंने पगड़ी वगड़ी डाली ना, मैं 6 बजे अपने होटल से निकला, रास्ते में ना गुरुद्वारा साहब आया। तो जब मैं वहाँ गया ना तो वो सब लोग सैल्यूट मारने चले, सर सर सर, आई स्टार्ट रनिंग। कर्नल, ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं? आपका फिजिक भी है, यू आर रियली हैंडसम। एम आई? या यू आर, व्हाई नॉट। मैंने जब वहीं पे देखा, मैं सिक्स पैक्स भी है डज नॉट मैटर, हैंडसम सिक्स पैक से नहीं होता है सर, वो 20s का थॉट है वो। ओके, सर फर्स्ट लव कब हुआ था बोलोगे? बट टिपिकल आंसर है, लेकिन स्कूल में। स्कूल में है, लेकिन किसके साथ होता है पहला क्रश? टीचर। मैं भी आप ही जैसा हूँ भाई। कि अगर एक दिन में आपका दो जी, या तीन डिफरेंट जी, अगर आप कैरेक्टर्स हो, अलग अलग लोकेशन पे भी शूट हो रहा है, अलग अलग टाइम पे, तो इमीडिएटली आपका स्विच हो जाता है ऐसे? आप कैरेक्टर ही तो प्ले कर रहे हैं, नाउ हाँ। यू आर प्लेइंग एज एन एंकर, राइट? तो इंजरीज होते हैं बहुत। विदाउट इंजरीज मुझे नहीं लगता कोई भी एक्शन मूवीज बनी है, चाहे हॉलीवुड है चाहे। आपने कितने सारे अपने करियर में बॉडी डबल के रोल्स किए हैं, कैसे किए हैं कभी? जब स्टार्टिंग में जब मैं मॉडलिंग कर रहा था और एक्टिंग कर रहा था, भाई ये ऐसा दिखता है, ये अक्षय के डुप्लीकेट में आ जाए, या और बाकी फिर मुकेश ऋषि जी के डुप्लीकेट में आ जाए, ऐसे बोला जाता था। भी ये है ना, आके एक दिन का शूट कर लो, 2 दिन। तो पता नहीं क्यों मैं शुरू से था भी, पहचान चाहे थोड़ी छोटी हो लेकिन खुद की हो। Hello and welcome to our channel. Today we have the one man army with us. The director, the producer, the writer, the actor and what not. You name a thing and he'll deliver to you. So today we have, ladies and gentlemen, Mr. Bobby Bedi with us. So sir, before starting anything, I just want to know something from you कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बोलिए कि who is Bobby Bedi other than the in real life who you are. हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्कारम हैदराबाद। मेरा नाम बॉबी बेदी है। मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ। इट्स वेरी सिंपल लाइक यू। शुरुआत पहचान जो मेरी जो है ना, वो छोटी ज़रूर है पर खुद के दम पर है, किसी और के दम पर नहीं। तो ठीक है, इट्स अ लाइफ। जो जो मौके मिलते गए उससे निभाता चला गया और स्टिल गोइंग ऑन। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन इजिमा। ओके, तो सर अगर हम जानना चाहे कि अदर देन दिस करियर, आपको मतलब एकदम बचपन से आपने ये सोचा था कि मुझे एक्टर ही बनना है, और देयर वाज एनी अदर ऑल्टरनेट ऑप्शन जो आपने सोचा था? बचपन में आई थिंक हर बच्चा मेरे ख्याल से, जब वो, और आई बिलोंग टू पंजाब, छोटा सा गांव था। मेरे थोड़ी सी स्टोरी कहानी बता देता हूँ। मेरे फादर साहब न्यूज़पेपर सप्लायर थे और मेरे मदर सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे में जॉब करते थे। तो मेरी 3 बहनें हैं और मैं अकेला हूँ। और फैमिली पार्टीशन के बाद वहाँ पे सेटल हो रही थी, तो बहुत सारा स्ट्रगल था। पंजाब में आसान नहीं था वो सब चीज़ें, बहुत हार्ड लाइफ थी, स्पेशली मॉम। तो वो सब चीज़ें मैंने जब देखी हैं, और इच्छाएं तो होती थी ना, क्योंकि सिनेमा देखते थे हम, सिनेमा। तो सिनेमा में कोई हीरो है तो वो अगर पुलिस यूनिफॉर्म में है तो पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा मैं, अगर वो कहीं आर्मी में है तो आर्मी में जाऊंगा मैं, अगर वो डॉक्टर है। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस ऑन एवरी किड उस टाइम पे 80s में, वो दौर ही ऐसा था। तो कुछ फिक्स नहीं था क्या बनेंगे, और गाइडेंस मेन होती थी, और इतनी एजुकेटेड फैमिली से नहीं थे जिसमें गाइडेंस मिल जाती भी। वो चाहते थे भी बच्चा पढ़े,
अच्छे स्कूल में जाए और डिसेंटली पढ़ाई करे। तो मैं हॉकी खेलता था, स्पोर्ट्स उस टाइम पे बहुत ऊपर था। हॉकी में अच्छा था मैं बहुत, और बहुत सारे साल भी दिए मैंने हॉकी को। और मेरे साथ के काफ़ी प्लेयर्स जो हैं अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर चुके हैं और अच्छी प्रोफाइल में जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन है यहाँ पे, क्योंकि लेकिन वो जितने भी हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड थी। बैकग्राउंड समझते हैं आप? हिंदुस्तान में बिना बैकग्राउंड के यहाँ कोई चलता नहीं है। कोई किस्मत वाला होता है, उससे उसकी मेहनत का फल मिल जाता। तो बैकग्राउंड थी, इसलिए वो लोग निकल गए। मेरे पास बैकग्राउंड नहीं थी, मैं पीछे रह गया, हॉकी भी छोड़ दी। तो फिर पुलिस का सोचा। पुलिस में जब ग्रेजुएशन मैंने किया, +2 किया था, आई थिंक ASI के लिए मैंने ट्राई करा था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तब स्पोर्ट्स बेस्ड पे वो करते थे, तो नेशनल खेले हुए थे हम। तो वो थे भी, अच्छी फिज़िक थी। तो लेकिन सब चीज़ें हुई, फिर कुछ डब्लू की वजह से भर्ती नहीं होती दोस्त। कहते सब हैं, लेकिन इसके बगैर आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं है मेरे ख्याल से। 99% नहीं, कुछ भी परसेंट नहीं है, होती है, ठीक है। हाँ, तो फिर तीसरी एक चीज़ आई मुझे आर्मी में जाने का, क्योंकि अगर पंजाब में देखा जाए तो आर्मी जो फैमिलीज़ ना, वो चाहते थे उनका बच्चा, जो वहाँ पे एक रिवायत थी भी, उनका पहला जो बेटा होगा वो एक फ़ौज, फौज देश में की भी। सेवा के लिए जाएगा। तो वो इसलिए मुझे लगा भी, आई वाज़ वेरी गुड इन NCC कैडेट था मैं। अरे वाह। तो शूटिंग वन ऑफ द बेस्ट शूटर था मैं उस टाइम पे। तो जो वेपन्स होते हैं LMG एंड स्ट्रिंग, तो एनीवे 303, तो वो सब कैंप्स किए। तो लगा भी आर्मी में, जो मेरे CEO घर आते थे, तो इस भी अपने बेटे को आर्मी में डालिए, अब बहुत अच्छा है और देश को ऐसे जवानों की ज़रूरत है। तो लेकिन मेरी माँ ने फिर मना कर दिया, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ना, पंजाब में पार्टीशन जो देश का हुआ था ना 1947 में, वो पार्टीशन देश का नहीं हुआ था। देश का वो पार्टीशन नहीं हुआ था। बंगाल और पंजाब सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि जो वो अपने बसे बसाए घर छोड़ के आ गए थे ना, उनको वापस में बसने में यहाँ की गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। वो बहुत उजड़ के आए थे। उजड़ के समझते हो, किसी कोई बाढ़ आ गई, उजड़ के चलो अभी दूसरी जगह जाओ। फैमिलीज़ ख़त्म हो गई थी। आज भी अभी तक वो फैमिलीज़ हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ों से ऊपर आ रहे हैं। एनीवे सॉरी। तो वो चीज़ें याद आ नहीं, जाती। इट्स ओके सर। तो वो स्टोरीज़ मेरे नानी, मेरे मॉम सब बताते थे। वे ना, पार्टीशन में हम लोग घर छोड़ के आ गए। हम पूरी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, बड़े बड़े घर थे। तो देर इज़ रीस्टार्टेड। तो आर्मी भी उन्होंने मना कर दिया, भी आर्मी में नहीं जाना है। तो मॉम रेलवे में थे, कहते रेलवे में ट्राई करेंगे। तो मैंने कुछ आर्किटेक्ट का कुछ डिप्लोमा कर दिया था, जिसमें चलो ठीक है, हॉकी खेलें और जॉब मिल जाएगी, छोटी मोटी कर लेंगे। और टिकट चेकर उस टाइम पे आना, ऐसा जॉब मिल जाती थी। तो समहाउ आई डोंट नो, डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने बोला भी बॉडी उस टाइम पे ठीक ठाक बना ली थी। सर भी मॉडलिंग आजकल, मिलिंद सोमन, राहुल देव, यस, एक वो कल्चर था ना they सुपर came from मॉडल्स का। modeling only. Yeah. सुपर मॉडल्स का कल्चर था। Yes. तो वो मैगजीन्स में देखते थे, तो वो फिर भाई मॉडलिंग में ट्राई करते हैं। तो ऐसे दिल्ली में जाके फिर मॉडलिंग शुरू की, कुछ पोर्टफोलियो शूट करवाया। फिर मुझे प्रिंट शूट्स मिलने शुरू हो गए। एंड ग्रेजुअली, अगर आपको याद होगा, ग्लैडरैक्स करके, जैसे मिस इंडिया फेमिना होता है, ऐसे एक ग्लैडरैक्स बॉयज़ के लिए होता है। तो Okay. वहाँ उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर दिया था। तो पूरे इंडिया से लोगों को चुन के, वो मुंबई में मॉरिन वाडिया उसके बॉम्बे डाइंग के ओनर है। तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, टॉप 6 में था। क्योंकि उस लेवल पे कंपटीशन, मैं पंजाब से आया है ना, वो बहुत ग्रूम्ड है ऑलरेडी ना सब लोग। तो थोड़ा सा टफ था। जॉन अब्राहम वाज द जज दैट टाइम। Wow. तो अच्छा एक्सपीरियंस था। लकीली मैं वहाँ पे रुक गया बॉम्बे में, और कुछ ट्राई किया, पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट किए। तो मेरी पहली ऐड मुझे विदिन 1 वीक मिल गई थी। एड फिल्म वाला एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके ओनर हैं कुणाल कपूर, जो हमारे जो लेजेंड एक्टर्स थे, शशि कपूर उनके बेटे थे।
उन्होंने वो ऐड शूट की थी एल वेस्पा स्कूटर, तो वहाँ से करियर शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते तो बेसिकली मतलब जब आपने बोला अबाउट पंजाब एंड ऑल, आपका फिजिक भी है, यू आर रियली हैंडसम। एम आई या यू आर, व्हाई नॉट, मैंने जब वहीं पे देखा मेरे को सिक्स पैक्स नहीं है बट डज नॉट मैटर, हैंडसम सिक्स पैक से नहीं होता है सर, वो 20s का थॉट है वो। ओके हैंडसम सिक्स पैक से नहीं होता, देयर इज अ पर्सनालिटी जो एक्चुअली यू हैव, यू रियली हैव दैट फील। अगर आप ना बोलते पंजाब से, मैं तो वैसे भी पूछ लेती कि मुझसे होगी नहीं। देखा से never underestimate yourself right? there So are people who like your style आई थिंक सर फौज भी बहुत अच्छा सूट करता है आपको। yes मुझे लगता है सही मेरे सूट अंदर एक करता फौजी तो है बॉस। मैं कभी इनफैक्ट मैंने कभी एक ऐड शूट की थी, वी शॉट इन लद्दाख। उसमें मैं एज ए कर्नल का वो था, उसको ये वाटर टैंक की ऐड थी विच द ब्रांड वाज, एंड टेक्नीशियन थे और कैमरामैन साउथ से थे, मिस्टर हरी करके। तो उनको यूनिफॉर्म जो एक्चुअल पहन के आए रियल थे। लाइफ में मुझे उन्होंने कर्नल की यूनिफॉर्म दे दी। अच्छा, तो वो मैं डाल के, मुझे कहते हैं होटल से आपको सीधा एंड देन लोकेशन, ऑटोमेटिक वो एक आ जाता है ऑरा, ये पहनी हूँ। वो है आपको इसके पीछे की स्टोरी सुनाता हूँ मैं, क्योंकि मैं बच गया था वहाँ पे। अच्छा, तो कर्नल की यूनिफॉर्म मैंने डाली, और जब मैंने पगड़ी वगड़ी डाली ना, ओह माय गॉड। तो मैं 6 बजे अपने होटल से निकला, रास्ते में ना गुरुद्वारा साहब आए। तो बीइंग अ बिलोंग टू सिख फैमिली, देखिए कोई भी, लेकिन होता है आप काम के लिए जा रहे हो तो आपका दिल करता है भी चलो आशीर्वाद लेके जाएं। तो मैं गुरुद्वारा साहब चला गया। गुरुद्वारा जो साहब है वो जो लद्दाख में इट्स रनिंग बाय द सिख रेजिमेंट ओके, मिलिट्री। तो जब मैं वहाँ गया ना, तो वो सब लोग सैल्यूट्स मारने शुरू कर दिए, सर 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 सर। कर्नल मीन्स आपके वहाँ पे आ गए विदाउट एनी, है ना, It's a very high rank सिक्योरिटी, position या also. और वो वेरी सेंसिटिव एरिया लेह लद्दाख, कुछ भी होता है, इट्स वेरी नियर टू पाकिस्तान बॉर्डर। तो मैं गया अंदर, अपना माथा टेका और जो भी अपना अरदास की, सब पूरा जो गुरुद्वारे की मैनेजमेंट टीम सारी आ गई और साहब आए हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले ऑब्वियसली कहीं ना कहीं भी इनको कैसे मैं बताऊं, और बाहर से फिर मेरे जो टीम थी, ड्राइवर सर जल्दी जल्दी फ़ोन आ रहा है, वहाँ पे लेट हो रहे हैं। तो आई स्टार्ट रनिंग एंड आई वाज वेयरिंग वेरी कलरफुल सॉक्स, वो वुलन की सॉक्स डाली थी मैंने, अच्छा, फैंसी सी, और मैंने हाथ में शूज़ पकड़े क्योंकि हाँ आर्टिस्ट है ना सर, भागना है मुझे शूट पे। एंड दे सेड मी, कर्नल ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं। ओ माय गॉड। उसके बाद एकदम से सब लोग आ गए, मुझे कुछ फौजियों ने गन पॉइंट पे ले लिया, कहते गॉड, कैन यू शो योर आइडेंटिटी। तो उस टाइम पे मेरा जो कार्ड था सिंटा का, वो तो होटल के रूम में था, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने ड्राइवर को देखा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है। तो उस नीचे किया विंडो, तो कहते सर। तो मैंने कहा देखिए, वो जो ड्राइवर लोकल थे, तो उन्होंने बताना शुरू किया, साहब तो वो एकदम से थोड़ा सा भड़क रहे थे, सर आईडी आपने कर्नल की यूनिफॉर्म डाली, आईडी कार्ड कहाँ है आपका, आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो इन्होंने फिर बोला भी शूट कर रहे हैं साहब, तो ऐसा वैसा आपस में फिर बहस होनी शुरू हो गई। एंड उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत सेंसिटिव और देश की एक रक्षा उससे वो जुड़ी हुई चीज़ थी भी। सेंसिटिव एरिया में आप ऐसे कैसे घूम सकते हो यूनिफॉर्म डाल के। वो गाड़ी की चाबी निकाल ली और सब लोग बाहर आ गए और आपस में आर्ग्यू करने लग गए। तो उधर से तो ऑल ऑफ द सडन उनमें से ना एक फ़ौजी साउथ से थे, चेन्नई से। तो उस टाइम पे मेरी एक मूवी रिलीज़ हुई थी, तेलुगु में मैं बोलूँ तो सिकंदर, तमिल में थी वो अनजान। ओके, तो मैंने उनको बोला आई एम एन एक्टर और हम लोग शूट करने जा रहे हैं, और ये देखो मेरी, मैंने थोड़ा सा अपना लुक दिखाया। कहते हाँ राजू भाई मूवी, अमर भाई बच गए उधर ही। भाई साहब उसने बचा लिया मुझे। नहीं तो फिर उन्होंने फॉलो किया लोकेशन तक। हम लोगों ने इनवाइट किया, तो उनकी पूरी फैमिलीज ने आके वो शूट देखी सारी वो। तो उसके बाद दे सेड ठीक है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ दी भी, आपने प्रोडक्शन को उन्होंने बताया भी आप रियल यूनिफॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। जब भी कोई आर्टिस्ट आता है, चाहे मिस्टर बच्चन आए या कोई भी आर्टिस्ट आता है, जब भी वो यूनिफॉर्म डालेंगे तो एक फेक यूनिफॉर्म कलर होता है, यहाँ कुछ स्टार।
तो आपने तो रियल कर्नल की यूनिफॉर्म डाली बॉस। अगर हमने तो, लेकिन कहीं बाई चांस कोई दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर देता तो हम क्या करते? जय जवान जय किसान। तो वो ऑलवेज ना, दिल तो है ही है फौजियों के एंड लिए। देन वो वाला फील भी आया 2 मिनट के लिए कि उनको भी कैसे फील होता होगा कि दुश्मन के सामने भी, है ना, कि हर टाइम दे, मतलब उनका भी मेंटली वो लोग रेडी रहते हैं कि हम अटैक हो ही सकते हैं एनी टाइम। हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ। वहाँ पे कोई ना कोई जो उस जगह पे -27-30 में खारदुंगला पास या हिमांक रेजिमेंट, या वहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं LMG लेके, है ना, बैठे हुए हैं 12 से 14 घंटे वो जॉब कर रहे हैं। आप एक दिन वहाँ पे जाके आइए तो आपको पता चल जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा वो कितनी, वो टफ़ जॉब कहना बड़ा आसान है, टफ़ तो बहुत पीछे है। हम लोग उन्हीं की वजह से आज सेफ फील करते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं। यस। फौजी, तो सैल्यूट सर, है यस इंडियन ऑफ आर्मी कोर्स, को। ऑफ कोर्स। सर यहाँ से थोड़ा सा हटके आते हैं, जैसे कि ये आपका वन ऑफ द कैरेक्टर था, राइट? तो ऐसे तो आपकी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हुए हैं जिसमें आप एड शूट या फिर मूवीज या फिर जी। मतलब तो आई वांट टू नो अबाउट द प्रेप, जब आपको पता चलता है कोई भी कैरेक्टर एंड वो आपका रियल कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है, देन हाउ, मतलब कैसे मेंटली एंड देन, है ना, काफ़ी प्रिपरेशन लेना पड़ता है वैसे बात करने का, वैसे डिलीवरी करने का, तो आप वैसे प्रेप कैसे लेते हो अपने आप को? मैम एक्चुअली अभी वी आर इन अ वेरी फास्ट लेन, है ना, काम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में, और देयर आर लॉट ऑफ डेली टास्क। जिम भी जाना है, मीटिंग्स भी हैं, इंटरव्यूज़ भी हैं, और प्रेस मीट्स हैं, और तैयारी भी करनी है। तो छोटे छोटे जो रेफरेंसेस होते हैं उस पे जस्ट आई जस्ट गो थ्रू, है ना, क्या है ऑन द वे, फ्लाइट्स में या गाड़ी में, तो वो थोड़े थोड़े रेफरेंस से वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी पकड़ लेते हैं। बाकी प्रोडक्शन टीम अगर सारी हेल्पफुल होती हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं और चीज़ें हो जाती हैं, कर लेते हैं थोड़ा। मतलब आप चले जाते हो इन दैट कैरेक्टर। हाँ, वे आना भी पड़ता है वापस। वही तो, मतलब यही, दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर एक दिन में आपका दो जी या तीन डिफरेंट जी डिफरेंट जी। अगर आपके कैरेक्टर्स हो, अलग अलग लोकेशन पे भी शूट हो रहा है, अलग अलग टाइम पे, तो इमीडिएटली आपका स्विच हो जाता है ऐसे, कैरेक्टर स्विच? जी जी, ये इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप कैरेक्टर ही तो प्ले कर रहे हैं, नाउ हाँ। यू आर प्लेइंग एज एन एंकर, राइट? अभी आप घर पे जाएंगे तो यू माइट बी ए डॉटर एंड यू माइट बी सिस्टर, एंड आप तो स्विच ऑन करने की ज़रूरत या नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली आप करते चले जाते हो। एंड एक अभी मैं रिसेंटली एक फिल्म कर रहा था, हरिहरा वीरमल्लू, जो अभी रिलीज़ होने वाली है 24 को, PK गारू, पवन कल्याण गारू के साथ। बहुत बड़ी मूवी है वो, और उसकी शूटिंग, इतना बड़ा सेटअप था, कभी शूटिंग पोस्टपोन हो जाती थी। तो साइमल्टेनियसली मैं एक हिंदी फिल्म कर रहा था, वैसे ओके पीरियड मूवी, और उसमें मेरी वाइट बियर्ड है। ओके इट वाज अ सिखिज़्म के ऊपर थी वो ओके फिल्म। ओके तो ओके। वो हरियाणा में और पंजाब में शूट चल रही थी, राजस्थान में। तो कभी मैं 2 दिन वहाँ जाता था, कभी 2 दिन इधर। तो वो इधर आई वाज प्लेइंग अ कमांडर ऑफ औरंगजेब, विच वाज उस्मान खान कैरेक्टर। वो एक वाइल्ड और एक बिल्कुल ख़तरनाक कैरेक्टर था उस टाइम पे, जो हिस्ट्री से मैंने पढ़ा। मतलब थोड़ा नेगेटिव ऑरा है उसका। वो अच्छा। हमारी हिस्ट्री है तो औरंगज़ेब, यस। है ना, वो थे बादशाह थे वो उस टाइम पे, जिन्होंने अपनी सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य को फैलाया। वो बस वही, और सब बाकी सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करने का सोचा था। तो उस्मान उनका एक कमांडर था, जो अच्छा, उनके राइट हैंड। हाँ, तो वो आपका ये कैरेक्टर स्विच करने में थोड़ा, जी, वो एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर था, ये थोड़ा-सा हाँ, आता था। कभी-कभी दोनों मिक्स भी कर देता था दिमाग, फिर मैं एकदम से तो करना, अलर्ट रहना पड़ता है। आई अलर्ट गेस रहना, यस। अलर्टनेस उस टाइम पे काम करती है। भी हाँ, भी। इट्स मतलब क्योंकि हम पोर्ट्रे कर रहे हैं किसी और के बारे में, राइट? जी। अब वो जैसे थे मुझे वैसे ही पोर्ट्रे करना पड़ेगा ना, वरना फिर वही, इसीलिए यही एक चीज़ है। आई एग्री विद योर पॉइंट। लेकिन देखिए, उस टाइम पे आप थे नहीं। आप अभी एज़ एन आर्टिस्ट आए हो, और आपको एक, वो तो बॉबी बेदी है ना, एक ठीक है, उसको बोला भी तो आपको कैरेक्टर का नाम दे दिया और गेटअप दे दिया, और कर तो रहे हो आप। और उसके बाद ये ज़रूरी नहीं भी उस्मान खान भी ऐसे बैठेगा और ऐसे बात करेगा। तो आप अपने लेवल पे ही कर रहे हो। हाँ।
जितनी जो हिस्ट्री से हमें सपोर्ट मिल रही है, जो हमारे पास लिटरेचर पड़ा हुआ है या विजुअल्स हैं, तो हम देखते हैं उसे और उस हिसाब से कहीं ना कहीं बाकी डायरेक्टर्स कैप्टन ऑफ द शिप होता है। तो हेल्प हेल्प कर ही देते हैं ऐसे जी जी, films में। अब उनको कैसे कैरेक्टर को चाहिए। तो सर आप अभी जो विलेन और फिर नेगेटिव रोल में जब भी आप शूट करते हो तो आपको वो रोप शॉट्स एंड ऑल दोज लाइक स्टंट्स वगैरह करना पड़ता है सर काफी? यस, तो इंजरीज होते हैं बहुत? विदाउट इंजरीज मुझे नहीं लगता कोई भी एक्शन मूवीज़ बनी हो, चाहे हॉलीवुड है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे टॉलीवुड है, चाहे कॉलीवुड। एक्शन होगा तो इंजरीज होंगी होंगी, क्योंकि टाइमिंग और एंड ऑफ द टाइम आप एक इंसान हो, सब चीज़ें आपने कर ली हैं, रिहर्सल्स कर ली हैं, लेकिन हवा थोड़ी सी तेज़ चल गई या थोड़ी सी कोई चीज़ मूवमेंट हट गई या आपने पहले तो हो जाती हो है। जाता है। और आई एम गॉन थ्रू कपल ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग द शूट मतलब बहुत इसमें। इंटेंस इंजरीज हो चुके हैं क्या? If you यस, have- अनजान, अगर आप सिकंदर मूवी की बात करें, हाँ इफ़ यू रिमेंबर द इंटरवल फाइट सीन सूर्या अन्ना के साथ, हाँ तो वो काफ़ी 14 to 16 डेज़ का स्केड्यूल था बॉम्बे में। तो सुबह से और उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे हम, एक्शन सीक्वेंस थोड़ा सा समझाया, उसके बाद हम शूट करते थे। और बहुत, देखो आपको फुटेज जो है फिल्म में 11-12 मिनट की है वो, लेकिन उसको शूट करने में हाँ 13-14 डेज़ हमने वो फुटेज शूट करनी पड़ती थी, और सनराइज़ के साथ, सनसेट के साथ। और उसके जो कैमरामैन थे हमारे संतोष सीवन जी, वो रियल, आई मीन ही इज़ अ जीनियस। वो देयर इज़ नो मेकअप, कोई ऐसा, और वो पूरा अगर 360 शूट करते थे, तो उनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो जितने भी स्टंट्स होते थे, अगर आप ध्यान से एक्शन सीक्वेंस देखने जाओगे ना, तो मेरी इंजरीज कभी शोल्डर, कभी एक इंजरी तो बहुत मैसिव हो गई थी जिसके लिए मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। अच्छा लास्ट डे था सीक्वेंस का, हम लोग ऑलमोस्ट, उसके बाद हम लोग सोचे थे भी शेड्यूल ख़त्म होगा पार्टी, तो अगले दिन, उसके नेक्स्ट डे मैं एक शूट करने वाला था एडवर्टाइजमेंट विच इज़ एरिस्टोक्रेट, ACP पंगा, राणा दुर्गावती, अजय देवगन, अच्छा बहुत बड़ी कमर्शियल थी वो। तो वो मुझे लगा ये शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा, देन उसमें जाना है मुझे, ये तो सब प्लानिंग थी, ये ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और थी। हाँ और लास्ट सीक्वेंस में, अगर आप जैसे वो आपको बुलेट मारता है दोगी दोगी ना, वो अगर आपको याद हो, तो वो सीक्वेंस में एक मुझे वो इधर से उधर पंच कर रहे हैं, एक पंच, दो पंच, उनका OS शॉट चल रहा है पूरा, इधर से हवा से बूम बूम, तो उधर से कांच का, गाड़ी से कांच मेरा जगह सर लगा, उस टाइम पे कांच की टूटने की टाइमिंग है। फिर मैं बैक टू बाउंस होके मैं आगे जाता हूँ, आगे। अब आप 1 इंच भी तो ज़्यादा है थोड़ा सा, और फ्रिक ऑफ सेकंड भी आप पलक झपकते हो, वो थोड़ी टाइमिंग उनकी ज़्यादा जल्दी हो गई, मेरी मिस या मेरी हो गई, या उन्होंने ये पंच लाइक माइक टाइसन, हाँ जो उनका माइक टाइसन का ये फेवरेट था ना, वो पूरा यहाँ लगा था, तो इतना हार्ड पंच था। तो आपका ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, हाँ पूरा ब्लड ही ब्लड। और बकेट, छोटी बकेट होती है ना जो यस डस्टबिन वाली टाइप, वो जैसे स्पोर्ट्स बॉय वहाँ पे रखते हैं जिसमें कप वप पड़े होते हैं, वो निकाल के तो बकेट ऐसा भरने लग गई भर थी गया। ब्लड से। तो आई सेड सर कैरी ऑन, आप ये सीक्वेंस ख़त्म कर लो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ एक्शन। हाँ तो थोड़ा नेचुरल वो भी लगे। उन्होंने शूट भी किया नेचुरल, बट वो क्या रियल ब्लड आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से उनको, वो फैमिली एंटरटेनर मूवी थी, उसके लिए अलग से उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता। तो उसके बाद देर एम्बुलेंस आई, डॉक्टर ऑन द सेट रहते थे, क्योंकि डेली ड्यूरिंग द स्टंट्स कोई जो इंजरी तो मेरे हो स्टंट्स गया। करने वाले भाई होते थे, कभी उनको चोट लग जाती थी, कभी रोप है, कभी सूर्य अन्ना को, उनको भी काफ़ी चोटें लगी। ये इट वाज अ पार्ट ऑफ द शूट, हो जाता था। लेकिन तो मैं फिर 2 दिन एडमिट हुआ धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई, हुआ वहाँ पे उन्होंने फटाफट मेरे क्लिप डाल दिए, इंसर्ट टू क्लिप्स इनसाइड माय नोज। तो ऐसे रहना था मुझे ऐसा, ताकि ब्लड का फ्लो बंद नहीं हो रहा था, तो ऐसा। तो इमरजेंसी थी, मुझे 2 दिन एडमिट कर दिया, तो ओवर द नाइट थोड़ा सा हील हो गया,
तो मैंने नेक्स्ट डे मेरा शूट था, महबूब स्टूडियो है वहाँ पे बांद्रा में। कहते हैं, मैंने कहा भाई साहब इतनी बड़ी कमर्शियल, अजय देवगन, राणा दुग्गल, प्रहलाद कक्कड़, बड़ी टीम है, एजेंसीज है, और मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ। मेरे लिए वो ऐड बहुत बड़ी मैटर करती है क्योंकि हम आउटसाइडर, राइट, है ना। तो वो मुझे लगा मुझे ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं, क्योंकि कोई भी काम मुझे मिला है वो ऑडिशंस, वीडियो टेस्ट, सब कुछ क्लियर करने के बाद ही आखिर में जाके वो डील मिलती हैं, तो वो वहाँ से हाथ से निकल जाती है। उस टाइम मैंने लगाए हुए थे मैंने, और मेरा जो ड्राइवर था मैंने कहा भाई तू लेट जा यहाँ पे, उसको लेटाया, अपना जो अगर सिक्योरिटी जो बैंड होता है मैंने उसके हाथ में डाला, चुपचाप लेटना है, वो सो रहा है, नहीं आज कुछ नहीं चाहिए, खाना वाना आएगा बस, ठीक है। वो मैंने मिस्टेक की, सॉरी टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मुझे उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर्स ने आके थोड़ा डांटा भी था। मैं निकल गया गाड़ी लेके फटाफट अपना, मैंने ड्राइव नहीं की, दोस्त था साथ में, तो वहाँ पे अजय देवगन, समथिंग रॉन्ग विद योर नोज। मैंने कहा दादा प्लास्टिक अंदर है, यू कैन सी दैट। क्या हुआ देखो, मैंने कहा रियल सिंघम, क्योंकि उन्होंने हिंदी में सिंघम की थी, सिंघम कहते हैं। मैं कहा द रियल सिंघम लग गई। मैं कहा हाँ, वो क्योंकि वो भी एक्शन हीरो हैं तो उनको पता है, और वो प्रैंक मास्टर है। कहता ले भाई, कहता है पकौड़ा लग रहा है, पकौड़ा इन सेंस जो भजिया, तो ठीक है ना। मैंने कहा दादा हम ओके, आप वो ऐड दे, तो वो शूट किया हमने, एंड हम लकीएस्ट आर्टिस्ट, एक सिंघम, ओरिजिनल सिंघम, सेकंड सिंघम, दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। वो ऐड शूट की, तो इंजरीज होती रहती हैं मैम। हीरा दिस मूवी विद पीके गारू, हरिहरा वीरामल्लू, इसमें भी हॉर्स राइडिंग के सीन्स थे। तो एक सीन है जहाँ पे वो यज्ञ हो रहा है, तो दूसरी तरफ मैं आ रहा हूँ और गैलपिंग है। सुबह से हम लोग शूट कर रहे थे आउटस्कर्ट्स। हॉर्स इज़ एनिमल, इमोशंस होते हैं, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, और होता है अभी आपको इस जगह स्पॉट पे आके रुकना है, मैं तो रुक जाऊंगा, वो तो आएगा हिलेगा, मेरे पीछे वाले हॉर्स उनको, तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, है ना। वो एक सीक्वेंस में वो फायर उन्होंने लगाई हुई थी यज्ञ वाली, उसके पीछे कैमरा था, सर आपको फास्ट आना, ये डायलॉग बोलते आना, ये तलवार मार दूंगा, और वो जूम कर रहा है कैमरा, और ओके जी आ रहा है, और ऑल ऑफ सडन एक्शन मास्टर ने थोड़ा फायर का जो फ्लेम है ना वो बढ़ा दिया, हॉर्स डर गया। हाँ, वो फीमेल हॉर्स थी मैं, उसने मुझे बचा लिया, एंड जंप ऑन द कैमरा टीम एंड ऑल। ओह माय गॉड, ऐसे करके गई वो, और पूरा फास्ट, कंट्रोल थोड़ा सा मेरे से लूज हो रहा था क्योंकि आई वाज इन द एयर ओनली। आप कभी देखो कभी जॉकी को हॉर्स राइडिंग में कहते हैं ना, गिरते शहे सवार ही हैं, राइडर्स ही गिरते हैं, नॉन राइडर्स तो हॉर्स पे बैठ ही नहीं सकते, वो सिर्फ बैठ के सिर्फ फोटो खिंचा लेंगे जब किसी ने उसकी लगाम पकड़ी होगी। यस। नहीं तो आपने कभी दूल्हे को देखा जब घोड़ी पे जाता है, तो उसके साथ साथ वो पकड़े, ताकि घोड़ी अगर भाग गई, किसी ने पटाखा चला दिया बट मैं खुद घोड़ी से गिर चुकी हूँ। अच्छा, आपने ट्राई किया है? हाँ, नहीं मैं वो सब नहीं, नॉर्मली जा रही थी रोड से, बट गिर गई। मुझे नहीं पता मैं क्यों गिर गई, बट सडनली गिर गई। पर आप, आई वाज इन कश्मीर, अच्छा, वहाँ पे गिर गई मैंने शायद आप डेली घोड़ी पे आते जाते हैं ऑफिस। ना घोड़ी भी आते जाते हैं ऑफिस। मैंने सॉरी, कमिंग ऑन बैक ना स्टोरी, तो वो पूरी स्पीड से ना भागना शुरू कर दिया, रफ रोड था वो, तो उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो उनके टीम के, घोड़े की टीम के, उसने पीछे से वो भागता आया, और उसने ना फटाफट पास में था, उसने उसकी लगाम खींच ली ऐसे करके, उसने अपनी तरफ से जो उसे कंट्रोल किया थोड़ा उस टाइम पे जो लगा। अब गाड़ी जा रही है आपकी 100 की स्पीड पे, अब इमेजिन करो आपने हैंड ब्रेक खींच दी, तो गाड़ी घूमेगी पूरा। यस। और वो एनिमल है, उसने मुझे बचाया उस हॉर्स से, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट हाँ, यस, उसने मुझे बचाया, उसने पूरा रुक गई और पूरा गिर गई वो, और मुझे ऐसे करके गिरा दिया साइड, गिराया पर्पसली, गिराया ऐसे ताकि वो जब वो गिरी तो उसका बैलेंस पूरा ऐसे हो गया, तो मैं ऐसे गिरा, बट नॉट
ज़ोर से नहीं गिरा, तो थोड़ा सा बैक हर्ट हुआ क्योंकि आजकल हम लोग बहुत चीज़ें यूज़ नहीं करते ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ, तो दिखता है स्क्रीन में, दिख जाता है, यस। तो फिर पब्लिक कहती है अरे वो पीछे से वो डाला हुआ है इन्होंने सेफ्टी गार्ड, तो वो नहीं था, थोड़ा चोट लगी, हर्ट हुआ, 2-3 घंटे के बाद ठीक हो आई गया वाज था। या तो आपने ये शूट जो अपना कंटिन्यू किया। बॉडी डबल रख के आए हॉस्पिटल में तो बॉडी जब डबल व्हेन सो आपने कितने सारे अपने मतलब करियर में बॉडी डबल के रोल्स किए हैं, लाइक ऐसे किया है कभी फॉर एनी अदर अदर एक्टर, एक्टर? और हाँ, यस। मुझे टू बी वेरी फ्रेंकली जब स्टार्टिंग में जब मैं मॉडलिंग कर रहा था और एक्टिंग कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था काम के लिए, कभी कभी होता था भी भाई ये ऐसा दिखता है, ये अक्षय के डुप्लीकेट में आ जाएं या और बाकी वो मुकेश ऋषि जी के डुप्लीकेट में आ जाएं, ऐसे बोला जाता था भी, ये है ना आके एक दिन का शूट कर लो 2 दिन, तो पता नहीं क्यों मैं शुरू से था भी पहचान चाहे थोड़ी छोटी हो लेकिन खुद की हो, हाँ, तो मैं अपने obviously। नाम को, मैंने कहा नहीं भाई ठीक है, आप रिजेंबल करते हो किसी के साथ, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट, यस। कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो मैं एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता था, बट मैंने कभी किसी का बॉडी डबल नहीं बनने किया। की कोशिश ही नहीं की। वेरी गुड, इट्स अ वेरी एक्चुअली इंस्पिरेटिंग थी कि मैं करूंगा तो अपने दम पे करूंगा, जी अपना ही नाम बनाऊंगा। जी तो सर ये जो करियर में आप आए फ्रॉम ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स जो लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, इतनी तो इंटरनेट नहीं था कि प्रिपेयर करूँ अपने आप को ना कि ये पढ़ूँ, ये एग्ज़ाम दूँ, ये करूँ, ऐसे ऐसे। सो लाइक फ्रॉम योर फैमिली और योर फ्रेंड्स और एनीवेयर आपको अदर ऑब्स्टेकल्स नहीं आया यहाँ तक जो आप? टू बी वेरी फ्रेंकली मैंने आपको, देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, सेल्फ मेड, रेडीमेड, ठीक है, यस। वो आपके हाथ में नहीं है, तो मैं सेल्फ मेड की कैटेगरी में आता हूँ। रेडीमेड को थोड़ा सा मैं इलेबरेट कर देता हूँ, वेरी सिंपली। रेडीमेड क्या होता है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, क्योंकि वो चाहे कैसा भी हो गद्दी पे तो बैठेगा बॉस, यस। ठीक है, निकम्मा हो, नशेड़ी हो, व्हाटएवर, है ना, उसके अगर वो अच्छा निकला तो दुनिया के लिए अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन जो नाजायज़ बेटा होता है जो बाहर से आता है उसको अपनी जगह बनानी पड़ती है, और उसको कंटिन्यू, ठीक है लोगों का प्यार मिल जाए तो उसको कंटिन्यू बट अपने आप को प्रूव करना प्रूफ पड़ता है, करना पड़ता है, यस। और वो हार्ड होता है। तो यहाँ पे जो रेडीमेड, मैं नहीं कह रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट लेकिन उनका हक है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ, डेफिनेटली कोई अगर स्टार सन्स हैं या प्रोड्यूसर सन्स हैं या जो फिल्म से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी है उनकी फर्स्ट जनरेशन ने, और वो उनका हक बनता है ना, वो काम कर रहे हैं, तो वो बाप ने दुकान खोल के दे दी, फादर ने एक शॉप खोल के दे दी, अब वो बेटे के ऊपर है, उसको शोरूम में कन्वर्ट करता है, फैक्ट्री में कन्वर्ट करता है, या वो दुकान को ही ख़त्म कर देता है। देता है, यस। तो मैं सेल्फ मेड में था, सेल्फ मेड जो है अभी दुकान भी खुद बनानी है, भरनी भी है, उसके बाद चलानी भी है, पता नहीं वो शोरूम बनेगा नहीं बनेगा, दैट्स माय फेट। हाँ, यस। अब इस सेल्फ मेड में भी 2 तरह की कैटेगरी आ जाती है, व्हाट आई ऑब्जर्व, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर, ही गॉट मनी, राइट, डब्ल्यू, ओके। वो उन्होंने शॉप खरीद के दे दी मुझे, तो मैं बैठ गया, मैंने चीज़ें बेची, और है ना, देन मैं शोरूम बना दिया और फैक्ट्री बना दिया, देन प्राउड, फादर फील प्राउड, या मेरे बेटे ने, तो वो भी एक सेल्फ मेड है। अभी मैं उस कैटेगरी में आ गया, सेल्फ मेड हूँ बट चॉइस बाय चॉइस हूँ, क्योंकि मेरे पास हालात, जो सर्कमस्टांसिस मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे वहाँ पे कोई फैमिलीज, बॉम्बे में जाएगा क्या करेगा, हाँ क्या लाइफ है, चुपचाप यहाँ पे जॉब करो, यहाँ कुछ करो, फैमिली में रहो, जैसे कि आप लोग आते हैं ना छोटे छोटे टाउन से, वैसे ही मेरी हालात थे, तो लड़ता रहा सर्कमस्टांसिस से, गिव अप नहीं किया भी, हाँ नॉर्मल लाइफ नहीं, बस मेरे में यही था भी, सपना मैंने अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा देख लिया था भी, मुझे कुछ ना कुछ तो अपने दम पे करना है, देखना भी चाहिए, देखना भी देखना चाहिए, भी चाहिए। और वहाँ लेके भी जाना चाहिए। मैंने देखो बीच में दम तोड़ देती चीज़ें ना, इच्छा, हर एक की इच्छा तो होती है उड़ने की, लेकिन उड़ो तो अपने दम पर उड़ो, किसी के दम पर नहीं। यस। जो फिर जो मज़ा है ना अपना नाम बनाने में, जो खुद का नाम बनाने में जो मज़ा है, वो किसी की परछाई बनने में नहीं है। तो सर आपका ये जो जर्नी, आप पंजाब से आए मुंबई एंड देन नाउ इन हैदराबाद, सो अच्छा लग रहा है, मतलब कौन सा, विच प्लेस डू यू लाइक मोर? आई लव ट्रैवलिंग, आई लव एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस। मैं काफ़ी जगह, काफ़ी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है, मैंने शोज़ किए हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज मैंने वो प्ले किए हैं लॉस एंजलिस में, जॉर्जिया में, कनाडा में। तो लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिला लोगों के सामने। तो ये जर्नी है, जो भी मेरे पास चैलेंज अपॉर्चुनिटीज़ आई, चैलेंज आया, तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पसंद तो सारी जगहें हैं, मुंबई भी पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि हर जगह मेरा एक घर हो। हैदराबाद में भी आई एम लुकिंग फॉर सम नाइस क्वाइट प्लेस। मेरा खुद का एक जैसे जुबली हिल्स है, वैसे ही मेरा भी एक सब सर ये एनटीआर का घर है, हाँ, ये yes. रामचरण का घर है, ये उसका घर है, ये बाहुबली डायरेक्टर का। अरे मैंने कहा घर है पैलेस है। तो एक दिन मेरा भी वो पैलेस होगा, और होपफुली हो जाएगा। उसका नाम मैं, शाहरुख ने अपनी बंगले का नाम रखा है मन्नत, तो मैं रखूँगा जन्नत। तो ये है, इट्स इन माई पाइपलाइन, और ऊपर वाले ने माँ के आशीर्वाद से हो जाएगा, और माँ वहाँ पे आके रहेगी मेरे पास। एंड वो हैदराबाद में बनाऊँगा मैं। सो मतलब हैदराबाद की वेदर अच्छा लग रहा है या खाना अच्छा लग रहा है सर? मैम हैदराबाद की क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही? आई रियली एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट। मैं जब भी शूट पे आता हूँ हैदराबाद, शूट ख़त्म किया होता ना, लोग वापस चले फटाफट अपना घर चलें, मैं 1 या 2 दिन एक्सटेंड करता ही करता हूँ, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन हैदराबाद, और मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैं रात को ड्राइव पे जाता हूँ, तो हैदराबाद हर रात को अगली रात चेंज हो जाता है, नेक्स्ट नाइट। तो हर चेंज इतने तेज़ी से वो डेवलप हो रहा है। अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, भाई साहब ये क्या है, दिस नेक्स्ट लेवल। और लोग, खाना तो आप खाते हो ठीक है ना, लेकिन जो जितना प्यार से ये लोग खाना खिलाते हैं ना, मैं किसी भी वेंडर के पास जाता हूँ, बात इंट्रैक्शन शुरू करता हूँ। आई लाइक स्ट्रीट फूड, तो उनको पता भी नहीं होता, चलो जो भी है, तो दे डोंट आस्क फॉर द बिल। कभी भाई साहब बिल कभी दिमाग से निकल गया आगे, अरे कोई नहीं, मुझे वापस अरे हाँ सर वो कल ऐसे चले गए थे, आप फ़ोन पे बात करते करते हैं। जैसे आज मैं कुछ फ्रूट चाट खा रहा था, बहुत टेस्टी है वहाँ पे, जुबली, कौन सी जगह, जुबली समथिंग एवेन्यू, जुबली हाईटेक के सामने, तो वहाँ पे फ्रेश फ्रूट बना था वो। तो बस ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, फिर मुझे अच्छे लगते हैं। कहीं भी खड़े होके कुछ भी खाओ पियो ऐश करो। हैदराबाद वेलकम ऑलवेज, एंड यहाँ के लोग हाँ रिस्पेक्ट वेलकमिंग है मुझे बहुत मिली ज़्यादा। है। तो टच वुड, रिस्पेक्ट, आदमी 2 चीज़ों के लिए ज़िंदा होता है ना, एक रिस्पेक्ट के लिए, और सेकंड अपनी फैमिली के लिए। जो तो वो रिस्पेक्ट थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है भी दिल से लोग करते हैं। कई लोग बाकी ऐसे मिले, अरे सर, हेलो सर, हेलो अंडे, उसके बाद पीछे कुछ और ही है। या तो यहाँ थोड़ा सा रियल टच है। दे रियली लाइक यू एज एन आर्टिस्ट। उसके बाद आपका मैटर करता है भी आप उन लोगों के साथ कैसे रहते हो। सर एक पर्सनल क्वेश्चन करूँ? कितना पर्सनल? बहुत पर्सनल नहीं है, बट इट्स ऑन यू, अगर आप बोलना चाहो तो। सर फर्स्ट लव कब हुआ था बोलोगे? देखिए टिपिकल आंसर आई है, एम रियली क्यूरियस यू नो। बट टिपिकल आंसर है, लेकिन स्कूल में है, लेकिन किसके साथ होता है पहला क्रश? टीचर? मैं भी आप ही जैसा हूँ भाई। नहीं मेरा वो नहीं हुआ था, बट ये लड़कों का ज्यादा होता है। लड़कों का ज़्यादा होता है डेफिनेटली। वो सुष्मिता सेन मैं हूँ ना, वो मेरे स्कूल में भी थी ऐसे। वो साड़ी में आना और वैसे सोचना, खड़े हो जाओ पीछे, और मोस्ट ऑफ टाइम मुझे वो बाहर ही निकाल देते थे, उसमें मजा आता इंग्लिश था। टीचर, और इसलिए मैं इंग्लिश में बहुत वीक था। और अभी तक मैं वैसे ही चल रहा हूँ, ब्रोकन इंग्लिश, वेरी। मैं अदर देन टीचर, देखिए बीइंग अ बॉय एंड गर्ल इट्स अ डिफरेंट फिलॉसफी ना, क्योंकि आई थिंक क्रे और थोड़ा सा वो टाइम ऐसा होता है ना, अभी आपको फ्रेंडली और थोड़ा सा ये चीज़ों में मज़ा आना शुरू होता है। यू फील लाइक टू गो आउट एंड ऑल, बट लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती थी हमारी। हाँ उस टाइम पे अलग था भी किसी को आई लव यू लिख के, अगर कहीं आई लव यू लिखा है या ना आई लाइक यू, तो अगर कहीं लेटर में छोटे से टुकड़े में डाल के किताब में, तो भी डर लगता था। 1-2 बार मैं पकड़ा भी गया, टीचर ने भी मारा। मैम आप यकीन नहीं, उस टाइम वो टाइम ऐसा था, ये लड़का है इसने गलती कर दी, पूछते बाद में थे ये थप्पड़, और लड़की का बाप आया ये थप्पड़, लड़की का भाई आया ये थप्पड़, हर जगह लड़का ही खा रहा है, दोस्त आया ये थप्पड़, और मोहल्ले में गली में गया अपने घर में, आपका लड़का ही ऐसा है ये थप्पड़। अरे भाई
ठीक है, उसके बाद आपके पिताजी आते हैं, वो 2 और मार देते हैं। सबसे क्यों सुनना पड़ रहा है? एक ही इंसान है जो उस टाइम पे आपको बचाता है बस। मम्मी। नहीं, मेरा बेटा जो है, तो हाँ। उसकी गोद में मैं जाके छुप जाता था। माँ की नहीं, मैं मेरी नानी बहुत मुझे, अच्छा। क्या मार डालोगे क्या? क्या कर दिया है? फिर क्या हो गया? तो वो मुझे बचा लेती थी इन चीज़ों से। माय फादर वाज़ वेरी लाइक अगर बहुत डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ। नहीं, गुस्से में ही रहते थे वो, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था लाइफ में हाँ। ना। पाकिस्तान से आए थे, सब छोड़ छाड़ के, और छोटी सी दुकान थी और न्यूज़पेपर सप्लाई करते थे, और 30 इयर्स विदाउट एनी सिंगल ब्रेक वो पेपर, ताकि किसी का पेपर मिस ना हो जाए। इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमारे पास थे ही नहीं थे, खाली पेपर ही होता था। खाली पेपर थे। और पेपर एक जगह छपता है, पब्लिश होता है, तो प्रेस, उसके बाद वो उसका जो ट्रैवलिंग है वो ट्रेन से कहीं पहुंचता है, उसके बाद वहाँ से गाड़ी से या साइकिल से, उसके बाद मेरे फादर साहब, फिर उनकी टीम 10-12 लड़कों की, वो पेपर लेके छोटे छोटे गांव में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो डैड को मैंने बहुत हार्ड वर्क करते देखा था। तो मेरी इच्छा एक ही थी तब, बस सिर्फ मैंने लाइफ में कोई, मुझे कभी किसी चीज़ का कोई क्रेज़ नहीं रहा। मुझे कभी कोई फरारी हो गई या कोई बड़ा घर हो गया या एनीथिंग होता ना, इट्स वेरी टेम्परेरी। मुझे बस एक ही थी जो छोटी सी इच्छा थी। मैंने कहा भगवान जल्दी से मुझे कामयाब कर दे। तो मैं एक दिन अपने फादर साहब को, कोई मुझे अवार्ड मिला कभी, तो मैं फर्स्ट रो में, तो ए लिस्टेड जो बैठे होते हैं हीरो ऐसे करके, हाँ। तो उनके बीच में मैं, मेरे डैड यूज टू वेयर टर्बन, टर्बन। सिख थे ना वो। यस यस। रियल सरदार जो होता है ना, वो सरदार ही होता है, बाकी तो यू आल्सो लुक लाइक सरदार। लीडर, बाकी स्मॉल लीडर्स होते हैं। हाँ। बट रियल सरदार जब बैठ गया ना, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली छोटे हो जाते वही हैं। मैंने बोला ना, पर्सनालिटी दिखता है पूरा। तो मेरे डैड की वैसी पर्सनैलिटी थी, मैं उनकी आंखों में कभी देख ही नहीं पाया था आज तक। अच्छा। तो मैं वो चाहता था वो बैठे हों सामने, और मैं जब कुछ लूँ अवार्ड, तो मैं उनको डेडिकेट करूँ, माई रियल हीरो इज़ फ्रंट ऑफ मी, ही विल गिव मी द अवार्ड, आई विल रिसीव इट, अदरवाइज आई विल नॉट टेक इट फ्रॉम एनीबडी इन द सेंस, इन द वर्ड एनीबडी। एनीबॉडी। यस। वो सब पोस्ट हैं, वो प्रोफाइल्स हैं, वो आप PM CM, डजंट मैटर। ट्रू। माई फादर वॉज माई हीरो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जल्दी मुझे छोड़ के चले गए हमें, तो वो रह गई, और इसलिए शायद मैं इतना अभी तक उन चीज़ों को छू नहीं पाया। बट यही चीज आपको और आगे लेके जाएगा सर, चिंता मत करो। जब ऊपर वाला कुछ ले लेता है तो कुछ दे भी देता है। आई थिंक इज गिवन इनफ, बहुत अच्छी तरह से अभी तक रखा हुआ है। आई थिंक डे, आप हर रोज़ आप आते हो, काम करते हो, यही बड़ी अचीवमेंट है। विदाउट आपको कुछ सबसे बड़ी पता फाइट क्या आज की दिन में, आप अपनी लाइफ को बिना किसी चीज़ों से बचाकर जी रहे हो, बिना कोई दाग लगाया, एलिगेशन लगाया, वो सबसे बड़ी फाइट है। वो आसान नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। ट्रू। तो मेरे ख्याल से, और आजकल का ज़माना वैसे ही हो गया है। तो सर इसी बात पे जब आए हैं, तो कंट्रोवर्सी के ऊपर आपको क्या मतलब आप कुछ बताना चाहोगे कि आजकल जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ों का कोई मतलब बेस नहीं है, मतलब इतू सा चीज़ जिसमें मतलब कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लोगों ने हो कुछ रहा है, बना कुछ और दिया, ठीक है, उसको लेके एकदम मतलब लिटरली लोगों की इमेज को उखाड़ने में मतलब तुले हुए हैं। मतलब कंट्रोवर्सी इस हद तक होता है आजकल, स्पेशली फॉर सोशल मीडिया एंड ये वो। तो इसके ऊपर सर आपको, आपका लाइक क्या टेक है, आप कुछ बताओ मुझे। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ होती हैं। ओके। उसके पीछे एक ही मकसद होता है, बस वही है प्रोफाइल, मनी। तो वो सब चीज़ें, इट्स इजी ना, इट्स इजी। यस यस। आजकल तो पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिविटी से लोगों को ज़्यादा व्यू मिल जाता है। टुडेज वर्ल्ड वी अट्रैक्ट टू नेगेटिविटी Yes, फास्टर, true. क्योंकि उसमें मज़ा आता है, उसमें स्टोरीज हैं, उसमें रस है, और सामने वो हमारा दोस्त भी होगा ना, और कहीं अरे देखा ये तो है ही ऐसा था, क्योंकि हम चाहते हैं वैसे, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर ना, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में तो, पर इंडियन, हम भारत में वो थोड़ा सा बढ़ गई है। वो इतनी बड़ी हुई क्योंकि सब लोग हार्ड लाइफ जी रहे हैं बॉस। 80% जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, छोटी छोटी जगहों से आते हैं। 20% मैं छोड़ देता हूँ जिनको मिल गई हैं विरासत में चीज़ें ना, वो खेलने के लिए।
लेकिन जो बेचारे डेली स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, ब्रेड एंड बटर के लिए, फैमिली के लिए जी रहे मर रहे हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं। उनको मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि ना तो उनकी कोई सुनता है, ना गवर्नमेंट सुनती है, ना घर वाले सुनते हैं। वो बेचारे पिस रहे हैं। तो थोड़ा सा मोमेंट सोशल मीडिया पे उनको लगता है वहाँ निकाल देते हैं, और कहीं मौका भड़ास मिलता है निकाल वहाँ दो। निकाल दे भड़ास। तो मेरे ख्याल से हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, Yes, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना अपना कुछ भी करने से पहले जस्ट टेक अ पॉज, बैठ जाओ, फिर उसके बाद थोड़ा सोच लो, फिर वापस आ जाओ, तो हो सकता है आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी yes. इसके पीछे क्या रीज़न है। वो सब मैनिपुलेशन है मैम, मेरे ख्याल से। तो सर एक मुझे एक चीज़ जानना है सर, आप अभी जो रोल्स कर रहे हो सर, आपने विलेन ही चूज़ क्यों किया कि मुझे नेगेटिव रोल्स क्यों करना है? क्योंकि मतलब बेसिकली काफ़ी लोग थोड़ा बचाना चाहता है अपने आप को, मुझे एज अ विलेन पोर्ट्रे नहीं करना है, तो आपने क्यों चूज़ किया वो? नहीं, उसने मुझे चूज़ किया मैम। ओके। माई फादर वॉज नॉट ए प्रोड्यूसर, डोंट हैव एनी गॉड फादर, नो एनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने आपको शॉप की एग्जांपल्स दिए हैं, तो अब छोटे छोटे रोल करते 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 आई हैव टू सर्वाइव, आई हैव टू रन माय किचन। तो चॉइस ही नहीं थी ना मैम। तो फिर लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, और चलो जो भी किरदार मैं करता हूँ ना, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आता है और मेरे पास आते हैं, तो सर आपका काम अच्छा लगा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट बात है। हाँ, है। डेफिनेटली। ऐसा नहीं है भी मैं चाहता नहीं हूँ, मुझे आप मौका दो तो मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हुए हैं ऐसे, है ना, पॉजिटिव हीरो और हीरोइंस के साथ रोमांस कर रहा हूँ, एड्स किए हुए हैं, तो मुझे आई एम वेरी चार्मिंग पर्सन है। Yeah, of यस, course. यू कैन ट्राई मी, बट वही होता है आपका पैकेज, आपके पीछे क्या है, आपके पीछे मैं आपके ऊपर मैं 10 रुपये क्यों लगाऊंगा, रिकवरी क्या होगी। तो वो उन सब चीज़ों में बिजनेस है, तो बिजनेस में सर आप क्या प्रेफर करते हो, अ गुड स्क्रिप्ट और अ गुड डायरेक्टर? I don't have any choice. Beggars come choosers. Ah. Why do I? I'm not calling myself a beggar, but a lack of, आपके पास कंटिन्यू काम होना चाहिए। हाँ, सबसे that's पहली true. इनसिक्योरिटी यही होती है भी मुझे काम मिलता रहे, हाँ, कल क्योंकि मेरा एक फिल्म में काम होगा 15 दिन 10 दिन, उसके बाद तो मैं yes, चाहता हूँ कि true. मैं 30 दिन में 20 दिन काम करूँ। तो मैं ज़्यादातर वो देखता हूँ, ठीक है रोल मुझे मेरा डायरेक्टर मुझे देख रहा है, उसे लगता है भाई ही इज़ कैपेबल, ही कैन डिलीवर, इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकता हूँ। मैं उनको इंश्योर करना चाहता हूँ, सर आप मुझे मौका दो, जितने भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, मुझे उस नज़र से हट के, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड नहीं है, आई एम अ सेल्फ मेड, बट व्हाटएवर आप सोचते हो, जिनके पास कुछ बैकग्राउंड आप उनको लेते हो, क्योंकि वो बिजनेस है, एक पैकेज बनता है ना, तो उन्हीं को लेना है। तो आप मुझे एक बार चांस दो, तो हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े मैं कुछ काम रोल्स कर जाऊं और लोगों को अच्छे लगे, डेफिनेटली। अच्छा सर, जो 80s 90s के विलेंस होते थे उनका एक लुक होता था डिफरेंट, है ना, और आज के विलेंस का लुक होता है टोटल ऑपोजिट। सो आपको कौन सा लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्योंकि उस टाइम का ना एकदम मतलब अजीब ही लुक होता था विलेंस का, बड़े बड़े बाल, लुंगी पहन के, एंड देन यू नो इतना बड़ा पेट, यहाँ पे रुमाल बांध दिया। बट आजकल के विलेंस आर रियली हैंडसम, आई मस्ट से, लाइक मोर देन द हीरोज, यस, कंपटीशन राइट? बहुत बढ़ सो गया। ये क्यों हुआ है? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो, ओवर द टाइम फिटनेस को लेके लोग बदले हैं। रहा आपके जो था भी लुक वाइज, यस 80s 90s में हर कोई अपनी एक ना सिग्नेचर स्टाइल लाना चाहता ताकि उसे काम मिलता रहे, लोग उसे याद रखें वो रोल। अरे हाँ, ये तो वो है, उसने ये ऐसे यहाँ पे काला वो लगाया हुआ था, मूंछ ऐसी की हुई थी। तो पहचान बनानी बहुत मुश्किल थी, तो वो एक पहचान को एक ही रोल से वो पूरी ज़िंदगी निकाल देते थे। तो मेरे ख्याल से एक सिग्नेचर स्टाइल को वो लोग ढूंढते थे, फॉलो करते थे, भैया पब्लिक हमें उस चीज़ को पहचान। एंड टॉप ऑफ दैट आई गेस जो डायरेक्टर्स थे, तो उस टाइम पे वो ऐसे कैरेक्टर्स को ऐसे लुक्स देते थे ताकि कैरेक्टर का एक वो निकल के आए ना, मीन और थोड़ा सा ऐसा लुक वाइज। हाँ, तो वो दे यूज्ड टू प्ले विद द लुक्स, उसकी पर्सनैलिटी के साथ, मेरे ख्याल से।
ओके. ताकि हीरो को अच्छा लगे, विलेन ऐसी गंदा है, इसको मारो. हीरोइन, अरे तू कहाँ जाएगी बच के. तो वो विलेन को वैसे ही भी टिपिकल विलेन टाइप बना देते टिपिकल थे. विलन टाइप, यस. हालांकि विलेन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, विलन अपनी नज़र में तो हीरो ही होता है बॉस. यस, ऑफ कोर्स. और आई इतना हार्ड जो है वो क्यों नहीं हो बनेगा. आई रिस्पेक्ट माय, और सारे विलन जितने भी हैं मैम, आप उनको वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत उन्होंने अपना नाम बनाया है. यस, ऑफ कोर्स. और हीरो जितना अच्छा काम करेगा उसका जो क्रेडिट जो है वो विलन हो जाता है. True. एक्शन रिएक्शन. आपको किसी ने मारा तो आपको गुस्सा विलन ही दिलवा सकते हैं ना. या, ट्रू. तो अगर, तो फिर वही है मैम, तो फिर वो हीरो का एग्रेशन और वो सब चीज़ों को. सर, तो ये विलेन का जो रोल होता है, इसका जो अग्रेशन होता है, क्या कभी कभी वो रियल लाइफ में आ जाता है? लाइक जस्ट कट हुआ है, यू आर स्टिल इन दैट मूड, वैसा वाला आता है क्या? उससे ज़्यादा आता है मैम. ज़्यादा मैंने आता है ऐसे real टोल्ड यू life ना, में. आपके अंदर इमोशंस ही इमोशंस होते हैं, और आप जो चाहते हो वो चीज़ें होती नहीं अकॉर्डिंग टू यू. एक नॉर्मल आदमी चाहता है भाई मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं घर में जाऊँ, मुझे आज खाने को ये मिल जाए और चिकन मिल जाए, ये क्या बनाया है. तो वो छोटी सी चीज़ों में उसका एग्रेशन देखो आप. दिख जाता है. एग्रेशन देखो आप. खाली चिकन कुछ भी आप खाते, बिरयानी ऐसी बन गई है तो वो यू कैन थ्रो द फूड. हाँ, हो सकता है उसको मार भी दे, तो वो उस टाइम पे यू नेवर नो. तो एग्रेशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल अपने आप को ही एक बड़ा चैलेंज होता है वो. चैलेंज होता है. इसलिए कह रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है क्योंकि कंट्रोल करते हुए दब जाती हैं चीज़ें, तो फिर जब बस्ट होती हैं तो या. एंगर इज अ डिफरेंट. तो सर, आपने सर बॉलीवुड में भी काम किया है ना, शाहरुख खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ. जी. काफ़ी ऐसे काम किए. तो सर, वहाँ से आपकी ऐसे इंस्पिरेशंस क्या है? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मतलब काफ़ी चीज़ें सीखे हो ऐसे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दोज, क्योंकि सेट में तो और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, यू नो. तो आप सीखते हो वहाँ से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आप एक्चुअली सीखे हो एंड आपके दिमाग में है एंड यू वांट टू फॉलो दैट आगे लाइफ में? आई फुली एग्री विद योर पॉइंट. सी, आपको बड़ी मुश्किल से एक फिल्म में ऑडिशंस के बाद, स्ट्रगल के बाद, मेहनत, वो डील साइन होती है ना. नॉट ऑल ऑफ द सडन आपको उठा लिया जाता है, ऐसा नहीं होता. वो एक टाइम के बाद वो, तो वो आप उस लेवल पे पहुंच के जब कोई काम करते हो, देन आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. तो मुझे लगता है भी जो डायरेक्टर उस टाइम पे आपसे करवाना चाह रहे हैं ना, ऑनेस्टी से वही कर दो. अपना दिमाग ना ज़्यादा लगाओ, क्योंकि मैंने ट्राई किया और मुझे लगा भाई ना, दिस इज़ नॉट राइट वे. तो आप, क्योंकि वो फिल्म बना रहा है, इज़ अ कैप्टन, उसको उसने विज़न उसका है पूरा. बाद में वो लोगों को पसंद आए ना आए, वो आपको गालियाँ पड़ सकती हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन या बेटर वी गो विद द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. वो थोड़ा सा बेटर है, तो उससे इंटरेक्ट करो. वो कैरेक्टर को समझा रहे हैं भाई आप ऐसे से ऐसे देखो, तो आप ऐसे से ऐसे देखो, ऐसे से ऐसे मत देखो. नो नो, वो तो ठीक है, दैट इज फॉर द कैरेक्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ. वो जो मतलब यू नो बिग सेट्स में, बिग डायरेक्टर हो, बिग प्रोड्यूसर हो, बिग एक्टर्स हो, तो उनसे लाइक आप काफ़ी चीज़ें सीखे हो क्या कि इन रियल लाइफ मुझे शायद ये करना चाहिए, या फिर अपने आप को थोड़ा इधर ठीक करना चाहिए, या फिर उधर थोड़ा बनाना चाहिए, ऐसी चीज़ें? देखिए, डेफिनेटली दे आर लेजेंड्स जिनके साथ काम किया है, और उनका लेवल, उनका मुकाम बहुत ऊपर है सबका, और बहुत हार्ड वर्क है. और मेरे ख्याल से जितना भी सीख लो वो कम ही है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं. आप कहीं कुछ ना उठाने जाओगे, कुछ ना कुछ मिलते चला जाएगा. आई एम लर्निंग फ्रॉम यू ऑल्सो, आई एम लर्निंग फ्रॉम द अवर कैमरामैन ऑल्सो, है ना. तो क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ काम आती है, यू नेवर नो. क्योंकि बाकी आई गेस वो तो जर्नी है, वो आपको अपने कहीं आपको सीखते सीखते कहीं आप अपनी पहचान ना ख़त्म कर दें. मेरे ख्याल वो बहुत ज़रूरी है. वो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ को पकड़ो. अगर ठीक है, फाइन, उनको चांस मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो आगे बढ़ गए. आपको नहीं मिल रही है, जब मिली है तो फिर कहीं आप उनको कॉपी करते करते वैसा ना दिखा दो. तो कहीं ना कहीं अपना एक टच, कहते हैं ना, एक बड़ी किसी ने बोला भी, थोड़ा सा करंट ना जो अपनी तारों में ज़रूर रखना, अपने अंदर ज़रूर रखना, क्योंकि सूखी तारों पर ना लोग कपड़े सुखाने लग जाते हैं, तो आपको वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो अपने अंदर ना एक
ये वाला चीज़ बिजली ज़रूर रखना रखना भाई, चाहिए। मैं भी हूँ, यस, बाकी बाकी तो ऊपर वाले का कर्म है। मेरे ख्याल से वो जिसको देता है ना, जैसे सिद्धू साहब बोले थे, नवजोत सिंह सिद्धू साहब के, जब आपका वक्त सही होता है ना हाँ, तो हर बॉल बैट पे आती है और 6 जाती है, हम्म, और जब वक्त सही नहीं होता तो फुल टॉस बॉल पे भी आप कहते हैं कहाँ से निकल गई, हाँ। और क्लीन बोल्ड हो जाता है प्लेयर। हम्म, तो वो वक्त की बात है, हम लोग सब आई थिंक उसी के, आप बिलीव करते होंगे या नहीं करते होंगे, मुझे लगता है कि आप भी कुछ प्लान करके घर से निकलते हैं, मैं भी निकलता हूँ, हम्म, लेकिन कभी सोचते हैं यार यार मैंने तो ये सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। वो सबसे बड़ा प्लानर बैठा है। यस, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और एक चीज़ और मैंने फील की है, तकलीफ़ें जो है ना, जो इंक्लूडिंग मी, वो हम जैसे लोगों पर ज़्यादा आती हैं। वाई मी, हाँ, वाई गॉड, वाई मी, Why तो me? वो जो आंसर है ना वो नहीं मिलता, क्योंकि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं इतना ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऑलरेडी तकलीफ़ में हूँ, ऑलरेडी दुखों से गुजर रहा हूँ मैं ना। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी माँ बीमार पड़ी है, मेरा फलाना भाई का भी कोई एक्सीडेंट उसी टाइम होना है, उसी टाइम कुछ हो जाना, और आप कहो यार ये वाई मी, तो वाई मी तो भाई उसी से पूछो। वही सबसे बड़ा राइटर है, वही सबसे बड़ा एडिटर है, वही सबसे बड़ा डायरेक्टर है भाई। स्क्रिप्ट राइटर। हाँ, तो एंड ऑफ द डे फिर आप चुपचाप शांत होकर कॉफ़ी पियो, बाकी जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दो। ख़त्म करने से पहले पहले मेरे जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, उन आई थिंक पीके, पवन कल्याण गारू के सभी फ़ैन हैं, इंक्लूडिंग मी। तो उनकी फ़िल्म का काटम राइड हुआ, एक फ़िल्म थी जो मैंने की थी, तो उनके फ़िल्म का एक छोटा सा डायलॉग है, मैं वो सुना देता हूँ आपको। चलिए सर, मज़ा आएगा थोड़ा सा ना। హే రాయుడు, మీరు ఇంకా నాటు బాంబులు ముద్దు కత్తులు దగ్గరే ఉన్నారు, మా దగ్గర మషిన్ గన్ మిజైల్ ఉన్నాయి, ఒకటి బదల్తి అడ్రస్ ఉన్నండు। क्या फील दे दिया एक सेकंड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। या दोस्तों, अपना ख्याल रखो, एंड एज ए ब्रदर आप जो चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, कुछ चीज़ें हमारे माँ बाप ने सिखाई हैं, थोड़ा टाइम मिले तो ये सब चीज़ें बहुत टेम्परेरी हैं, पैसा आता है जाता है, फाइन। स्मोक, मैं जिसको देखता हूँ हर नाके पे, आपके मुंह पे, ये मुझे बुरा भी लगता है और मैं वहाँ पे बोल भी देता हूँ, बॉस थोड़ा साइड में होके कर, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टाइल मुझे मत दिखाओ, ये बहुत डेंजरस है। एक तो चलो ठीक है, आप कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर लेते हो, 30 रुपये की सिगरेट, 40 की सिगरेट, उसके बाद वो हेल्थ पे जो कॉज है वो आपकी वाट लगा देगा बॉस, 3-4 साल में अंदर से खोखले हो जाओगे, यू विल बी नॉट एबल टू बिकम अ फादर। सॉरी है, मैं ये हार्ड कह रहा हूँ। और अगर कुछ गिर गया तो आपकी माँ को आपका इलाज करवाना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा उसके लिए तकलीफ देह होता है, क्योंकि किसी माँ के सामने उसका बेटा करते करते जा रहा है। सो स्टे अवे फ्रॉम द स्मोक एंड द लिकर। स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यूज आते हैं बॉस, वो कहती है विज्ञान ये पढ़ो, है ना, इसका क्या बोलते हैं, इंजरीज टू हेल्थ। यस, ऐसे हर जगह दारू पे भी लिखा होता है, बॉटल पे भी लिखा होता है और पैकेट पे भी लिखा होता है, लेकिन वो बेचती भी है और वो मैन्युफैक्चरिंग बन भी रहा है सब कुछ, ठीक है दोस्त, आप समझदार हो, आपको क्या करना है वो आपकी सेहत, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। खुश रहो, आबाद रहो, नासिक में रहो, मुंबई में रहो, यहाँ हैदराबाद में रहो। जय हिंद। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारे साथ बॉबी बेदी सर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्कार। Hello, hi, andarki namaskaram. Nenu me Lakshmi Manchu. So you're watching me on City Light E-News. Don't forget to share, like, and subscribe. హాయ్ అండి, నేను మెల్ల నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. Hello everybody, Andarki Namaskaram. This is Anasuya Bharadwaj. Please subscribe to City Light E-News. Thank you. Please subscribe to City Light E-News. అశ్విన్ బాబు మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ న్యూస్. Hi, I'm Digangana Suryavanshi. Please subscribe to City Lights. Hi, Nenu Shamala. Please subscribe City Light E-News. హాయ్, నేను మీ అశ్వినిశ్రీ. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Hi, this is Priyanka Upendra. Please do subscribe to City Light News. సిటీ లైట్ ఈ ఛానల్కి ప్రేక్షకులందరినీ
సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఛానల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. హాయ్, నేను మీ మానస్ నాగులపల్లి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ న్యూస్. Hi, my name is Natasha. Please like and subscribe City Light E-News. Thank you. హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ సిద్ధు. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. సిటీ లైట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ మహతి. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీ రవి వర్మ అడ్డూరి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Eknath, please subscribe to City Light E-News. Hi, this is Ashmita. Please subscribe to City Light News. హలో, నేను మీరాశి సింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ న్యూస్. థ్యాంక్ యూ. నేను ఆదిత్య మేనన్. సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సిటీ లైట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.